गुड इवनिंग आप सभी को। मैं शोभसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन सपना में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पे आप देख रहे होंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैं करा चुका हूं। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन देखें, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। गिवन देके आपको रखा है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल गिवन दिया है। विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज सी सो दैट, मतलब कि जो आपका रेक्टेंगल है तो उसमें आपका डायगोनल ए सी आपको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एंड एंगल सी, मतलब एंगल ए एंड एंगल सी दोनों को क्या कर रहा है, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है। तो उसमें आपको प्रूव करके बताना है सो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी एक आपका स्क्वायर है। सेकंड में आपका बोला है डायगोनल बी डी, जो आपका डायगोनल बी डी है बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी। जैसे कि आपको यहाँ पे देके रखा था कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज सी, तो ऐसे ही आपको सेकंड देके रखा है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज एंगल डी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फिगर मैं बता देता हूँ। ये यहां से आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपका क्या दिया है, गिवन। गिवन में आपका दिया है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये आपका गिवन देके रखा है। अब इसमें बोला है सपोज दैट, ये दिखाई तो हमको दे रहा है कि स्क्वायर है, बट सपोज दैट यहाँ पे समझिए इसको कि आपका एक तरह से क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जो आपका दिया तो इसमें बोला है कि ए बी सी डी, जो आपका इसमें दिया है ए बी सी डी, तो इसमें डायगोनल जो आपका ए सी है वो एंगल ये सी और एंगल ए को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कि जो आपका डायगोनल आपका ए सी है, ये ए सी आपकी लाइन है डायगोनल, तो ये एंगल ए और सी को बाइसेक्ट यानी कि इक्वल पार्ट में वो इन दोनों एंगल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसमें सबसे पहले मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल ए डी सी। इस ट्राइंगल में बात करता हूं, अगर मैं या तो इस ट्राइंगल ले लें आप, इस ट्राइंगल कोई भी ले लें, दोनों सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ए डी सी में इस ट्राइंगल को ले लेता हूं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ये एंगल इस एंगल के आपके क्या है, इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो आपको ये पता है कि इक्वल कैसे है, क्योंकि यहां बोला है कि ए सी जो आपका डायगोनल है ए और सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। और अगर मैं इसका हाफ कर दूं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इस एंगल का अगर मैं हाफ कर देता हूं, हाफ कर दूंगा, तो इस पूरे एंगल का आपका यहां से देखेंगे आप, ये एंगल आपका ए था, तो ये एंगल पूरा आपका जो ए है, तो इस एंगल का और ये इन दोनों एंगल को मिला करके ये पूरा एंगल आपका बना ए। तो मतलब कि ये पूरे एंगल का हाफ ये एंगल कहलाएगा और ऐसे इस पूरे एंगल का हाफ ये कहलाएगा, मतलब कि ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ, इन दोनों एंगल को मिला के आपका ये पूरा एंगल ए बनेगा। तो यहां से आपको ये बात अगर समझ में आ गई है तो इसको हम यहां से लिख सकते हैं, इस एंगल का हाफ ये ए का हाफ हो जाएगा डी ए सी, ये वाला एंगल आपका जो बनेगा एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, डी सी ए, मतलब कि इस एंगल का भी पूरा हाफ क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा। ये पूरे एंगल का ये एंगल हाफ है, ऐसे ही इस पूरे एंगल का ये एंगल हाफ है। तो या तो इस ट्रायंगल से कर सकते हैं आप, ये इस ट्रायंगल से कर सकते हैं। तो ये एंगल आपका डी सी ए, तो ये एंगल आपका हो जाएगा इक्वल। तो अब यहां से आप देखेंगे नाउ, अगर ये एंगल आपका इक्वल है तो कह सकते हैं हम कि ये आपका सी डी इक्वल टू ए डी। इसको आप यहां से दे दें इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू एंगल्स आर
आल्सो इक्वल। मतलब कि अगर आपकी ये अपोजिट साइड्स अगर आपकी इक्वल हैं तो ये एंगल भी आपके ऑलरेडी इक्वल होते हैं। ये ऐसा कह सकते हैं कि ये एंगल अगर आपके इक्वल हैं तो जिनकी अपोजिट साइड्स होंगी वो भी आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहां से हम ऐसे यहां से कह सकते हैं। तो यहां से मैंने आपको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट देने के बाद आपको पता है कि रेक्टेंगल में यहाँ पर क्या होता है। रेक्टेंगल थोड़ा सा समझिए आप यहाँ पे कि रेक्टेंगल में यहाँ पर क्या होता है कि जो आमने सामने की आपकी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बट स्क्वायर में यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर में आपकी सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई है तो आगे देंगे। फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से आप देखेंगे, क्वेश्चन में आपका दिया है एबीसीडी या रेक्टेंगल। तो एबीसीडी अगर आपका रेक्टेंगल है सपोज दैट, तो आप कह सकते हैं यहां से ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहां से आपका हो जाएगा ए बी और ये आपका सी डी, तो बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो आपको पता है, मैंने आपको बना के दिखाया था कि अपोजिट साइड्स आपकी कैसे होती हैं। सपोज दैट आपके रेक्टेंगल है तो आपका ये साइड्स इस साइड्स के आप इक्वल होगा, तो कह सकते हैं ए बी इक्वल टू आपका सी डी, अब बी सी इक्वल टू आपका ए डी। तो इसको यहां पे आप इक्वेशन दे दें सेकंड। अब इक्वेशन अगर सेकंड आप इसको यहां पे दे देते हैं तो यहां से कह सकते हैं आप कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपका यहां पे जब सभी साइड आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये फर्स्ट था, ए बी सी डी इज स्क्वायर, इसको मैं बता रहा था। तो यहां से आप देखेंगे कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। यहां से आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे कि ये स्क्वायर यहां पे कैसे, रेक्टेंगल में आपको होता है ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी होता है, बट ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड इक्वल यहां पे आपकी कैसे हो गई है, यहां से आप देखेंगे कि ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू आपका मैंने यहां पे क्या बताया था कि ए डी इक्वल टू सी डी। अगर ए डी इक्वल टू आपका सी डी है तो यहाँ पे ए डी इक्वल टू आपका बी सी भी दिया है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी अब सभी साइडें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर देखें तो कहीं ना कहीं सभी साइडें एक दूसरे के साथ इच अदर, मतलब कि सभी साइडें आपकी इक्वल है। यानी कि ए डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सी डी, और सी डी इक्वल टू आपका रेक्टेंगल में क्या होता है, बी सी होता है। ऐसे ही बी सी इक्वल टू आपका ए डी होता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ये सभी साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो हम जब सभी साइडें एक दूसरे के साथ इच अदर इक्वल हो जाएंगी तो कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपने इसको बता दिया। इसको आपने यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट ले लें या आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको, तो इसके बाद इसको मैं यहां से रख कर देता हूं। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया है, इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज डी। तो ये तो बात ही ऐसे के लिए, अब मैं अगर बी से डी को या डी को बी से मैं ज्वाइंट कर देता हूं, अगर ऐसे मैंने क्या किया डी से बी को मिला दिया, या वो आप बोले हैं ज्वाइंट कर दिया, डी को बी से मैं क्या करता हूं ज्वाइंट करता हूं। तो अब आपका जो बी डी, आपका ये बी डी डायगोनल है, तो ये एंगल बी एंड एज वेल एज एंगल डी, इन दोनों एंगल को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि बी डी आपका डायगोनल बी एंड सी दोनों को इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, दोनों एंगल को आपका ये डायगोनल डिवाइड कर रहा है। तो अब यहां से कहेंगे आप, अब इसी प्रकार मैं ट्राइंगल लेता हूं इन सेम ऐसे ही इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी। इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका बी सी इक्वल टू सी डी, ये आ जाएगा आपका फ्रॉम
बी सी इक्वल्स टू आपका सी डी। हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी इक्वल्स टू बी सी, बी सी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू आप सी डी, और सी डी इक्वल्स टू ए डी। ये यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो इक्वेशन आप सेकंड इसको यहाँ पे दे देंगे, इक्वेशन सेकंड आपकी ये हो जाएगी। तो जब ये सभी साइड इक्वल हो जाएंगी तो कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, ऑल साइड इक्वल। तो अब इस ट्राइंगल में अगर मैं बात कर रहा था बी सी डी में, आप तो बी सी इक्वल टू सी डी यहाँ पे ऑलरेडी दिया है इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि ऑल साइड्स आर आपका ए बी सी डी इज स्क्वायर। तो स्क्वायर में आपकी सभी साइड जब इक्वल होती हैं तो इस ट्राइंगल में भी आपकी ये साइड है और इस साइड आप इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन सेकंड मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो बी सी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, सी डी। अब यहाँ से आप देखेंगे कि अगर आपकी ये साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे इसके पहले ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो यहां से देखेंगे आप कि यहाँ पे आपका सी बी डी एंगल, सी बी डी नाउ एंगल सी बी डी, ये एंगल आपका सी डी बी, सी डी बी, इस एंगल का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको यहाँ पे कैसे हो जाएगा आपका, मैंने क्या बताया, यहां से आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। तो यहां से आप देखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल। मतलब कि अगर ये साइड्स आपकी इक्वल हैं तो जो ये इनके एंगल हैं सी बी डी और सी डी बी, तो ये एंगल भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहां से इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहां से देखेंगे अगर ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे तो यहां से आप देखेंगे कि अल्टरनेट एंगल सी डी बी, सी डी बी एंगल सी डी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। यहां पर कैसे आया है, सी डी बी को अल्टरनेट एंगल से आपका आया है, ये अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल, इसको आपने यहां पे नोट कर लिया तो इसको मैं रब कर देता हूं। यहां पे आप देखेंगे अल्टरनेट एंगल से कैसे हो जाएगा आपका, यहां से आप देखेंगे ये जो आपका जेड शेप बन रहा है तो ये एंगल आपका सी डी बी, सी डी बी ये एंगल आपका, और ए बी डी ये एंगल आपका, ये एंगल आपका इस एंगल के क्या हो जाएंगे आपके इक्वल। तो यहाँ पे आपका डी है, सी है, और ये बी है, और ये है। तो जेड शेप में अल्टरनेट एंगल से ये कैसे हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। अगर ये आपका यहां से इक्वल हो जाएगा तो इसको आप यहां पे दे दें इक्वेशन सी बी डी इक्वल टू सी डी बी, इसको आप इक्वेशन यहां पे थर्ड देते हैं, ये जो आता। तो अब यहां पे देखेंगे तो अगर सी डी बी है तो यहां से आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से देखेंगे तो सी डी बी की वैल्यू कितनी है, सी बी डी है। तो मतलब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सी बी डी लिख सकते हैं। तो एंगल सी बी डी इक्वल टू आपका ए बी डी ऑलरेडी लिखा है, ए बी डी आपका ये लिखा हुआ है। तो मतलब कि क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो बी डी आपका है तो सी बी डी ये एंगल आपका इक्वल टू ए बी डी, ये एंगल आपके, ये एंगल इस एंगल के आपके दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो कह सकते हैं आपका यहाँ पे बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। मतलब कि जो बी डी है आपका, ये आपका बी सॉरी
ये आपका डी और ये बी, जो बी डी है आपका इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इक्वल पार्ट में इस पूरे एंगल को डिवाइड कर रहा है, यानी कि आपका सी बी डी ये आपका ये वाला और आपका ए बी डी ये एंगल आपका पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में। अब ऐसे ही आप आगे देखेंगे, सी बी डी इक्वल टू ए बी डी, सिमिलरली एंगल सी बी डी इक्वल टू ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये भी आप कैसे जाएगा, अल्टरनेट एंगल से, जैसे पहले मैंने निकाला था अल्टरनेट एंगल से, ए डी बी। अब यहां से फिर आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जैसे पहले मैंने किया था, तो अब देखें सी बी डी की वैल्यू यहां पे क्या है, सी डी बी है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी बी, और ये आपका एंगल ए डी बी ऑलरेडी लिखा है। मतलब कि अब कह सकते हैं कि ये एंगल सी डी बी ये एंगल आपका, और ए डी बी ये एंगल भी आपके आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये एंगल आपके इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि बी डी बाइसेक्ट एंगल सी। अब आपने देखा कि डायगोनल बी डी आपको बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और इसके बाद बाइसेक्ट सॉरी ये यहाँ पे आपका बी डी बाइसेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा डी आ जाएगा, बी एंड डी के लिए उसने बोला था यहाँ पे। तो यहां से आप देख सकते हैं, इसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या लिखा था, तो हम कह सकते हैं यहां से देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ये आपको प्रूव करके यहां बताना था। तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि कैसे आपका यहां से आएगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया था, तो अब आपका क्या है कि ज्योमेट्री का पोर्शन है, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में मैं इसको समझाने का आप लोगों का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू सो मच।